विद्यार्थी मित्र, कक्षा 7 में एक और प्रकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रकरण नंबर 5, धरती की शान। इस धरती की, इस पृथ्वी की शान कौन है? हमें इसी विषय की और चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कवि हैं, हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। पंडित भरत व्यास, जन्म है 18 दिसंबर 1980 और विद्यार्थी मित्र आज 18 दिसंबर ही है, तो हमें उनके जन्मदिन पर ही इस काव्य का अध्ययन करते हैं। जन्म स्थान चूरू गांव, राजस्थान। पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः गीतकार हैं। हिंदी फिल्म में भी उन्होंने गीत लिखे हैं। वो गीत लिखते थे और हिंदी फिल्म में फिल्माया जाता था। हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने बहुत सारे गीतों की रचना की है, जैसे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, आपने ये प्रेयर सुना होगा, मनुष्य तू बड़ा महान इत्यादि। यहाँ जो प्रस्तुत गीत है 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। यह पिक्चर का गीत है जो हमारे पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है। काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि आप शीर्षक देखिए कि धरती की शान। तो कौन है इस धरती की शान? हम मनुष्य। हम मनुष्य जो इस संसार में हैं, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। जो भी हमारे आसपास पशु पक्षी प्राणी हैं, उनमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। यही बात कवि ने हमें इस काव्य के माध्यम से बताई है। क्यों? धरती की शान तू है, भारत की संतान है, और खासकर हम भारत की संतान है, इसलिए इस धरती की शान और बढ़ा सकते हैं। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। हम अगर ठान ले, हमें अगर कुछ करना है। विद्यार्थी मित्र, आपने विराट कोहली को देखा होगा, है ना? क्रिकेट खेलते समय जब भी कोई विकेट मिलती है या तो रन अच्छे होते हैं तो वह ऐसे करते हैं, उनका ऐसा इशारा होता है, मतलब हम तूफान लेकर आ सकते हैं। और मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू कुछ भी कर सकता है, इस संसार का श्रेष्ठ प्राणी है। और हमें इस काव्य के माध्यम से हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यह कवि ने हमें इस काव्य में संदेश दिया है, बोध दिया है। तू जो चाहे तो, यहाँ संबोधन किया है तू, यानी मनुष्य तू अगर चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ दे। आज हम पर्वत पर रोपवे बनाकर हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं, पर्वत पर रास्ता बनाया है, हम देख सकते हैं। और नदियों का मुख मोड़ दे, हम उसके ऊपर ब्रिज बनाकर हम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो मिट्टी से अमरूद निचोड़ सकता है। हम इस मिट्टी से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं जहाँ रण है, अच्छी तरह से कोई खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, अनाज उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसी जगह भी हमने वहाँ कुछ उगाया है, ग्रीनरी ला सकते हैं। और आपको पता है कि दुबई में पानी में भी उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स या तो होटल बनाई है और ग्रीनरी भी बहुत कुछ है। तो इस प्रकार मनुष्य अगर चाहे तो, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकते हैं। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हम जो ये मनुष्य शरीर लेकर चलते हैं, उसके अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा को हम परमात्मा मानते हैं। आत्मा परमात्मा है। अगर हमारे अंदर जो ये तत्व है, आप चाहे हार्ट कहो या धड़कन कहो या आत्मा, अगर नहीं है तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि तेरे अंदर एक ऐसा तत्व छिपा है, अमर प्राण तत्व है, जिससे तू कुछ भी कर सकता है। तू जो चाहे तो नदियों का मुख मोड़ सकता है, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। यानी हम आपको पता है स्पेस तक पहुँचे हैं, चंद्रमा तक पहुँचे हैं, मंगल तक भी पहुँचेंगे। इस प्रकार हमारी क्षमता कितनी है, और इसीलिए इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है।
नयनों में ज्वाल। अगर ये सब कुछ करना है तो एक जोम चाहिए, एक उत्साह चाहिए, एक जुनून चाहिए, तब जाकर हम असंभव को संभव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यही कहते हैं, तेरी गति में भूचाल है, तू अगर आए तो तूफान ला सकता है, और तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कालों के काल भगवान महाकाल जो हैं, यानी हमारे पास ईश्वरीय तत्व है, ताकत है, शक्ति है, उनके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हमारा इंडिया का मैप देखो आप, उसमें हमारी जो शुरुआत होती है हिमालय पर्वत से, ये हमारा भाल है यानी कपाल है। तो हमारा हिमालय जैसा पर्वत है हमारे पास, गंगा जैसी नदी है, और इतना सुंदर हमारा देश है जिसकी धरती इतनी उपजाऊ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मतलब तुम अगर चाहो, ठान लो एक बार, तो बहुत कुछ कर सकते हो। निज को तू पहचान। हाँ, क्या करना है हमें पहचानना है, हमारी शक्ति को पहचानना है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं। कभी हम कहते हैं ना, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं, पर आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। यही बात है कि हम कर सकते हैं। निज को तू जान, अपने आप को पहचान। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानोगे तो जरा शक्ति को भी पहचानो, फिर अपने में क्या शक्ति है, कितनी ताकत है, क्या कर सकते हैं। क्यों? मैंने पहले ही बताया, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। क्यों? मनुष्य को बुद्धि है और वाणी का वरदान है। आप चाहे सिंह हो, हाथी हो या डायनासोर भी क्यों न हो, पर जो वाणी का वरदान हम मनुष्य को मिला है, ऐसा वरदान और किसी को नहीं, ऐसी बुद्धि और किसी को नहीं। इसीलिए हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शान बढ़ाने वाली मनुष्य की एक सुंदर रूप हमें मिला है। आह्वान कर सकते हैं हम, चाहे कुछ भी हो, पर हम इस संसार में अपने क्षमता से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यही बात, धरती सा तू धीर है, अग्नि सा वीर। और ये सब हमें करना है जुनून से, उत्साह से, हमारी क्षमता से, पर हमें साथ साथ धरती जैसी धीरज रखनी है, धैर्य रखना है, अग्नि जैसी वीरता है हमारे पास, शक्ति है, पर हमें धीरे धीरे ये सब, हम काल को भी थाम सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पापों का प्रलय जो आज चल रहा है, पशुता बढ़ गई है, ये सब मनुष्य के ही हाथ में है, कोई और चमत्कार होने वाला नहीं है। जो कुछ भी करना है, जैसे हमने कहा धरती को स्वर्ग बनाना है, तो हम इस मनुष्य के द्वारा ही कर सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, आगे भी कवि कहते कि अगर ये सब हो सकता है, कैसे? तू यानी मनुष्य, तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो तू गुरु सा मतिमान है, तुम्हारे पास बुद्धि है, वाणी का वरदान है, और इसलिए तुम जो चाहे जो कुछ कर सकते हो। पवन सा तू गतिमान है, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है। और हमने क्या नहीं हासिल किया, हमने बहुत कुछ पाया है। अर्थात हमें इस काव्य से यही सीखना है कि हमें इस संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनकर हमें इस संसार में अपना गौरव, अपनी शान बढ़ाना है और हमारे देश का नाम रोशन करना है। और इस प्रकार हम अगर चाहे, हम अगर ठान ले, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यही इस काव्य के माध्यम से हमें सीखने को मिला है कि हम इस धरती की शान हैं, गौरव हैं, और उसको हम अपनी क्षमता से, अपने सामर्थ्य से हम इस गौरव को और प्रभावित कर सकते हैं। तो यही काव्य का बोध विद्यार्थी मित्र, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले प्रकरण में, तब तक के लिए धन्यवाद।